इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, मेरी नेगेटिव रोल रहा जी है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है फेडरल गवर्नमेंट। ये तकरीबन 6-6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे। बलोचिस्तान। लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ़ हैं, अच्छा। जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में गैप है। दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। ठीक है। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं, वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं, बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझे और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। अच्छा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, बीएलए ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से पूरी तरीके से अलग कर दिया है और अब तो बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री भी डिक्लेयर कर दिया है, पाकिस्तान से पूरी तरीके से कट कर दिया है। दोस्तों, ये सब देख के पाकिस्तानी पब्लिक बहुत रो रही है और अब कहती है कि पहले हमने बलूचिस्तान की पब्लिक को बेसिक राइट भी नहीं दिए और अब जब बलूचिस्तान अलग कंट्री बन गया है तो उनको राइट देने की बात कर रही है। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान की ओवरऑल मौजूदा जो सूरत हाल है, चाहे वो पंजाब हो, बलोचिस्तान हो, कश्मीर हो, सिंध हो या केपी हो, क्या सिचुएशन चल रही है? मेरे हिसाब से, मेरी मालूमात इंफॉर्मेशन के मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं है। अच्छा। हाँ, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है और पख्तूनख्वान की सरहदों पे जो कुछ हो रहा है और सिंध में जो है चालिस्तान की तरफ जो कुछ हो रहा है, इसमें दुश्मन वो यहूदो नसारा हो, वो हिंदुस्तान हो, हमें मुख्तलिफ अंदाज में आपस में लड़ा रहा है। ठीक है। जिसकी वजह से हम आपस में लड़ रहे हैं और अवाम जो है अपने हुक्मरानों पर, हुक्मरान अपनी अवाम पे, अवाम का बहुत ज़्यादा तबका अपनी मुसल्लह अफवाज पर जो है वो बदगुमान है। अच्छा। जबकि मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसल्लह अफवाज हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है, ना सिर्फ सरहदों की बल्कि हमारे नज़रियात की हिफाजत कर रही है। ठीक है। अवाम को इस हवाले से ये चाहिए कि ये इत्तेहाद इत्तेफाक को ना छोड़े। अच्छा, किसी महाज पे, किसी महाज पर भी, वो सरहदें हो या मुल्क के अंदर हो, किसी मकाम पर हो, ना सिर्फ बल्कि वो दौर था एक कि जब मजहबी जमातें आपस में लड़ रही थी, मगर अब मजहबी जमातें तो नहीं लड़ रही, सियासी जमातें लड़ रही हैं, समाजी भी लड़ रही हैं। और वो जिसकी वजह से जो है ना हमारे अंदर एक दूसरे में नफरत पैदा हो रही है। ये मुल्क बड़ी मुश्किल से हमें तोहफा अल्लाह की तरफ से मिला हुआ है। अच्छा। हमें चाहिए इसकी हिफाजत करें और अपनी कोताहियों को ना सिर्फ दूसरों पर डालें बल्कि खुद अपनी इस्लाह करें। हमारी हम जो कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए, अपने मुल्क को बेहतर करें, और अपने आप को बेहतर करेंगे तो पाकिस्तान जाहिर बात है उसके लिए भी बेहतरी होगी। जी बिल्कुल। अच्छा, ये जिम्मेदार आपने कहा कि ये बैरूनी साजिशें, ये यहूदो नसारा या ये हिंदुस्तान ये सब कुछ कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान में अवेयरनेस की कमी है या बलोचिस्तान में जो लोग अगर उनके हाथों इस्तेमाल होते हैं, जैसे अभी बलोचिस्तान में ये इंडिया का ये नैरेटिव या उनका एजेंडा या प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि भाई बलोचिस्तान ने क्लेम कर दिया कि हम पाकिस्तान से अलग हैं, मतलब वो उनके अपने मीडिया पे, हालांकि आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से इसमें हमारे हुक्मरानों का किरदार कुछ कई सालों से मनफी रहा है। अच्छा, नेगेटिव रोल रहा है। जी बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि यहाँ जो वफाकी हुकूमत है, ये तकरीबन 6-6 महीने के बाद एक मरतबा जाते हैं वहाँ पे। लोगों के हालात और वाक़यात से नावाकिफ़ हैं। अच्छा। जिसकी जिसकी वजह से वहाँ की आवाम और हुक्मरानों में दूरियां पैदा हो रही हैं, गैप आ रहा है, जिसकी वजह से ये मसाइल बढ़ रहे हैं। अगर तो ये हुक्मरान चाहते हैं कि हम बलूचिस्तान में मसाइल हल करना चाहते हैं, तो इनको चाहिए कि जिस तरह ये बाकी सूबों में जाते हैं,
वहाँ के मालूमात लेते हैं, वहाँ के मसाइल हल करते हैं। बलूचिस्तान को भी अपना सूबा समझे और वो वहाँ पे जाके उनकी दाद रसी करें, उनके मसाइल सुने। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है कि जिस तरह बलूचिस्तान पख्तूनख्वा सिंध में जो है एक यकजहती होती है, इस तरह बलूचिस्तान में यकजहती हो, यूनिटी हो। अच्छा मुझे बताएं, जैसे यूनिवर्सिटीज, आप यूनिवर्सिटी के खतीब हैं, जैसे यूनिवर्सिटी में लाहौर में यूनिवर्सिटीज़ हैं, लाहौर में कॉलेजेस हैं, लाहौर में मेडिकल के दूसरी फैसिलिटीज़ हैं, क्या यही फैसिलिटीज़ ऐसे ही सच बलूचिस्तान में उस एवरेज के साथ, उस रेशो के साथ मौजूद हैं? नहीं है, बल्कि आप सुनकर हैरान होंगे, पंजाब गवर्नमेंट, वफाक की गवर्नमेंट वो बड़े एजाज के साथ कहती है कि हमने इतने लोगों को, इतने तलबा तालिबात को पंजाब में तालीम दे रहे हैं। अच्छा। और भाई वहाँ पे क्यों नहीं दे रहे? वो भी तो पाकिस्तान है। वहाँ वो भी तो पाकिस्तान है। वो लोग पढ़ना चाहते हैं, वो इतनी दूर आते हैं, सिंध में आते हैं, पंजाब में आते हैं, वहाँ पर कॉलेज यूनिवर्सिटीज क्यों नहीं खोलते? ठीक हो गया। अच्छा नौजवान जो हैं, जैसे मैं हूँ या दूसरे पाकिस्तान के नौजवान हैं, खास तौर पे सोशल मीडिया, अब जंग जो सी है ना, मेरे ख्याल से ये मेरा अपना पॉइंट है, वैसे मैं गलत भी हो सकता हूँ, अब जंग जो सी है वो वेपन्स या बॉर्डर पे तो जो चलती है वो चलती है, अब मीडिया पे बड़ी जंग चलती है। इंटरनेशनल एजेंडा, नैरेटिव या प्रोपेगेंडा, कुछ भी कह लें, वो हर एक अपना अपना नैरेटिव होता है। तो हम उसे सोशल मीडिया पे किस तरीके से, एजुकेशन होगी तो हमें पता होगा ना कि कैसे पॉजिटिव बात करनी है, कैसे यूनिटी की बात करनी है, अदरवाइज हमें तो कोई भी कुछ दिखाएगा हम मान लेंगे। आप बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। इस वक्त सोशल मीडिया पे जो जंग लड़ी हुई है, वो नजरियात की हो, वो अकवाम की हो, वो तासुब की हो, ठीक है, फिरका परस्ती की हो, फिरका वरायत की हो, सियासी जमातों की हो, मजहबी जमातों की हो, ये सारे अपने अपने व्यू बयान करने के लिए ऐसे ऐसे दलाइल देते हैं जो खाली ज़हन के होते हैं। वो उसको कायल मायल हो जाते हैं और वो बज़न होते हैं। इस तरह जो है ना मनफी सोच पैदा होती है, इसकी वजह से आपस में नफरतें पैदा हो रही है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, बलूचिस्तान में जो गवर्नमेंट है उन्हें क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे बेहतर ये है कि वहाँ की बलूचिस्तान की गवर्नमेंट को चाहिए कि वो निचली सतह पे जाएं, जो है बल्दियाती सेटअप वहाँ पे मजबूत करें। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और आपने वीडियो के अंदर देखा ना, अब ये भी लाइन पे आ गए हैं इस बंदे ने। लेकिन बिल्कुल सही बताया कि पाकिस्तान आर्मी ने बलूचिस्तान के पब्लिक को थोड़े से भी राइट नहीं दी, इसीलिए तो वो लोग अपने राइट के लिए काफी सालों से लड़ रहे थे, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान आर्मी उनके सामने नहीं दिखते थे। लेकिन अब उन लोगों ने हथियार उठा लिए हैं और पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के पीट रहे हैं, तब जाके पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान गवर्नमेंट दोनों रो रही है। और दोस्तों अब तो पाकिस्तान की आर्मी BLA के ऊपर एयर स्ट्राइक कर रही है, मतलब इस लेवल का फ्रस्ट्रेशन पाकिस्तान आर्मी के अंदर घुस गया है। पाकिस्तान आर्मी ही पाकिस्तान की पब्लिक को मिसाइल से मार रही है, ये हो रहा है दोस्तों पाकिस्तान के अंदर। और दूसरी साइड BLA ने तो बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग ही कर दिया है। इतना ही नहीं, BLA का कहना है कि बलूचिस्तान के 85% हिस्से पे अब BLA का कंट्रोल भी है, वहां पर पाकिस्तान आर्मी भी नहीं बची, उनको भी BLA वालों ने भगा दिया है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।